अब चेक करते हैं अपन नेक्स्ट वाले सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड सिन और एंटी नेमिंग्स, है ना। अब ये इतना ज्यादा ट्रेंडी नहीं है एक्चुअली इन केस ऑफ द आईआईटी और जेईई मेंस। बेसिकली क्या है, नेम सिन और एंटी जो सिग्निफाई करता है, ये नॉर्मली अपने पास कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड्स को या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ही किया जाता है नॉर्मली। अब इसमें अगर बाय द वे बात करूं तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के लिए क्या क्या सिस्टम्स जनरेट हो सकते हैं, तो ये सब चीजें या सारी रिएक्शंस जो है वो आप अल्डिहाइड एंड कीटोन्स टॉपिक जो आपके 12th के अंदर आता है उसके अंदर आप पढ़ोगे। मैंने एक जनरल सा एक एग्जांपल लिया, सी डबल बॉन्ड एन वाले सिस्टम को जनरेट करने का। एक लिया एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, दैट इज एसिटल्डिहाइड, और यहां पे लिया हाइड्रोक्सिलैमीन, ठीक है। अभी आपको रिएक्शन से डीप में जाने की जरूरत नहीं है बच्चे। रिएक्शंस का जब आप मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट को पूरा ढंग से पढ़ोगे तो आपको सारी रिएक्शंस वगैरह भी इस तरह से समझ में आ जाएंगी। अभी आप एक सिंपल सिग्निफिकेंस के रेस्पेक्ट में देख सकते हो कि एसिटल्डिहाइड को अपन ने हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ रिएक्शन करवाया और यहां से अपन ने H2O एलिमेंट को एलिमिनेट किया, राइट, बाय सम मैकेनिज्म इट हैपेंस, राइट। अब जब यहां भी एलिमेंट H2O का एलिमेंट हटा तो हटने के बाद वी आर क्रिएटिंग दिस C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। टोटोमेरिज्म वाले केस में अपन ने नाइट्रोसो और ऑक्साइम सिस्टम्स देखे थे। उसी तरह से अगर देखें तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड NH वाला जो पार्ट हो गया, दैट इज नथिंग बट ऑक्साइम्स। चूंकि एसिटल्डिहाइड के थ्रू बना हुआ है तो ये कहलाता है हमारा एसिटल्डोक्सिम। अल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डोक्सिम कहते हैं, कीटोन से बनेगा तो कीटोक्सिम कहते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो यूनिट है, दिस यूनिट इज ऑल्सो एग्जिबिटिंग द GI। तो सिन और एंटी नोमेनक्लेचर असाइन करने के लिए इसका एक सिंपल सा रूलिंग होता है, वो ये कि अगर आपके पास अल्डिहाइड के थ्रू कोई ऑक्साइम बन रहा है और अल्डिहाइड के थ्रू ऑक्साइम बन रहा है तो उसमें अगर C से जुड़ा हुआ N के साथ, C से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड N और N से जुड़ा हुआ अगर OH, अगर H का ओरिएंटेशन और OH का ओरिएंटेशन सेम साइड में होता है तो दैट इज कॉल्ड सिन, SYN, इसको सिन बोलते हैं। और अगर बाय द वे इन्हीं का ओरिएंटेशन अपोजिट साइड होता है तो दैट इज कॉल्ड एज एंटी, ठीक है। एक्चुअली ये रेफरेंस में हाइड्रोजन और OH के रेफरेंस में ही बात की जाती है। यहां पे C डबल बॉन्ड N के रेस्पेक्ट में C का H और N का OH अगर सेम साइड है तो सिन एसिटल्डोक्सिम, और अगर H और OH अपोजिट साइड होते हैं तो उसको एंटी एसिटल्डोक्सिम करके बोलते हैं। अब डाउट ये आता है दिमाग में कि सर ठीक है कि अल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में तो एक साइड भाई CHO अगर होगा तो एक साइड तो H होगी, लेकिन अगर बाय द वे मैं यहां पे अगर कीटोन कंसिडरेशन लूं तो जैसे मैंने यहां पे इधर इथाइल मिथाइल कीटोन लिया, दिस इज टेकन टू बी द इथाइल मिथाइल कीटोन। बहुत सिंपल सा नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं यहां पे। इसकी रिएक्शन वैसे के वैसे ही करा दी NH2OH के साथ, ठीक है। जेई के अंदर भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। अब आप ये देखोगे कि इसमें अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भाई एसिडिक मीडियम है, H2O का एलिमिनेशन हुआ, मैकेनिज्म विल अगेन कम इन दी लेटर ऑन। बट अब यहाँ पे जब आप बनाओगे तो इसकी भी दो तरह की ज्योमेट्री बनेगी। कहें सर कौन कौन सी ज्योमेट्री? एक तो ये ज्योमेट्री जिसमें इथाइल के साइड में OH आ जाए, लोन पेयर वाला जो पार्ट है वो मिथाइल की साइड रहे, प्लस दूसरा वाला एक आइसोमर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वो इस तरह से कि ये हो गया मेरा CH3CET देन डबल बॉन्ड N और OH को यहां लिख दें, ठीक है, लोन पेयर यहां आ जाए। अब कैसे, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब अभी अपने पास हाइड्रोजन का रेफरेंस था तो अपन H और OH को देख रहे थे कि HOH सेम साइड है तो सिन, और HOH अपोजिट साइड था तो वो क्या था, एंटी। यहां तो हाइड्रोजन नहीं है तो फिर इसको असाइन कैसे करेंगे? तो बेटा इसके दो तरह के नाम असाइन होते हैं। एक नाम तो आप असाइन कर सकते हो इस तरह से कि जैसे सबसे पहले वर्ड आपने यूज किया सिन, तो OH के रेफरेंस में ET सेम साइड है तो ये नाम हो जाता है सिन इथाइल, ठीक है, देन मिथाइल कीटोक्सिम। कीटोन से बनने वाला ऑक्सिम होगा तो कीटोक्सिम। या इसका एक नाम और मैं लिख सकता हूं, वो ये है कि जो ग्रुप एंटी साइड पे है, अगर आपने प्रीफिक्स में जैसे एंटी डाला तो एंटी के अंदर यहां पे आप क्या लिखोगे, फिर लिखोगे मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम। इसका नाम असाइन करने का ये तरीका होता है। अब जैसे मान लो इस कंपाउंड का नाम मुझे लिखना होगा तो इसका नाम मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, दैट विल बी गिवन एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। मतलब जो ग्रुप OH के अपोजिट साइड है ना, उसके रेफरेंस में अगर आपने लिखा तो ये एंटी साइड पे हो गया ET, तो एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। या फिर अगर इसको लिखोगे तो कैन बी रिटन एज सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम।
एक्चुअली ये जो नाम है दे आर नॉट फेमसली यूज विद रिस्पेक्ट टू नाउ दी आईपीएसी सिस्टम्स, ठीक है। इनमें जो अगर बारे में बात करेंगे तो अपन बात करेंगे किसकी, विद रिस्पेक्ट टू दी सीआईपी रूल्स, ठीक है। जो ईजेड नमिंग अपन यूज कर रहे थे उसके रिस्पेक्ट में बात किया करते हैं। इन दोनों में प्रायोरिटाइजेशन कर दो। इधर तो कोई ग्रुप है नहीं, लोन पेयर इज नथिंग बट अ फैंटम पार्ट, तो यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास। OH विल बी गिवन द सिंगल ग्रुप हायर प्रायोरिटी। इधर इन दोनों में हायर प्रायोरिटी, ये Z आइसोमर, इसको अगर मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा मैं क्या, दिस इज गिवन एज Z आइसोमर, और इसको अगर बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नथिंग बट E आइसोमर, ठीक है। तो ZE सभी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल हो गया। सिस ट्रांस ये भी लिमिटेशन है, और सेन और एंटी वाले पार्ट की भी लिमिटेशन है। दिस इज हाउ वी नेम दी GI सिस्टम्स। अब ये GI सिस्टम्स की नेमिंग को देखते हुए जो है यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट दी डिफरेंट नोमेनक्लेचर फॉर दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, फाइंडिंग आउट दी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। अगर यूनिट दे रखी है हमारे पास कोई भी ऐसी जिसके अंदर GI एग्जिबिट हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, उसको निकालने के लिए वी आर राइटिंग सम जनरल फॉर्मूलास। दो तरह के पार्ट यहां पे लिखे बच्चे, एक तो लिखा मैंने नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स और एक मैंने लिखा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, और सिमेट्रिकल वो जिनको दो इक्वल हाफ में तोड़ा जा सकता हो या डिवाइड किया जा सकता हो। कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए एक सिंपल फॉर्मूला लिखा, द टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n सिग्निफाई कर रहा है नंबर ऑफ GI यूनिट्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें दो तरह के केसेस है, एक वो वाला केस है जिसमें n यानी कि नंबर ऑफ GI यूनिट्स इवन नंबर है, और एक n वो जिसमें नंबर ऑफ GI यूनिट्स ऑड नंबर है। सिमेट्रिकल बता ही दिया कि वो वाला यूनिट जिसमें हमारे पास, या वो वाला कंपाउंड जिसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। इवन नंबर अगर n है तो उसके लिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होंगे वो होंगे बेटा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और n की वैल्यू अगर ऑड है तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कैसे एप्लीकेबिलिटी होगी इन सब फॉर्मुलाइज की, तो उसको फाइंड आउट करते हैं अपन एग्जांपल्स के थ्रू। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि इफ अ मॉलिक्यूल इज कंसिस्टिंग, इफ अ मॉलिक्यूल इज कंसिस्टिंग द सिंगल GI यूनिट, सिंगल GI यूनिट मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यूनिट है ओनली, देन द नंबर ऑफ आइसोमर, द नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक, कौन सा आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1, और वो आएगा कितना 2। इसमें आपको सिमेट्री नॉन सिमेट्री देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा दे रखा है जहां पे आपके पास केवल एक ही GI यूनिट अवेलेबल है और कोई दूसरा स्टीरियोजेनिक यूनिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसे केसेस के लिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे 2 ही आएंगे, ठीक है। कैसे चेक करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, तो ये अपन 1 बाय 1 लेना शुरू करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल नंबर 1, पहला पार्ट। ये सबसे सिंपलेस्ट केस मैंने यहाँ पे लिया, MeCH डबल बॉन्ड CH और Me 2-butene का एग्जांपल है। अब आप देखो बेटा इसमें नंबर ऑफ GI यूनिट कितनी है, एक GI यूनिट है, और एक GI यूनिट के अबाउट अगर आप आइसोमर बनाओगे तो कौन कौन सा आइसोमर बनेगा, 2 आइसोमर बनेगा, एक सिस और एक ट्रांस। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर, 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो दीज आर द 2 आइसोमर दैट कैन बी क्रिएटेड। इसके अलावा अगर मैं यूनिट को थोड़ा और एक्सपांशन दूं, तो यूनिट का अगर और एक्सपांशन दूं तो यहां पे क्या हो सकता है हमारे पास, ये इस तरह से हो गया नंबर 2 वाला पार्ट। तो जैसे सपोज करो यहां लिखा अपन ने Me, ये डबल बॉन्ड है, देन दूसरा डबल बॉन्ड है, यहां पे आपने क्लोरीन ले लिया, ठीक। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो थ्योरेटिकली अगर यहां देखा जाए तो नंबर ऑफ GI यूनिट कितनी हो गई बेटा यहाँ पे 2। तो अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ GI यूनिट 2 देखोगे तो रेस्पेक्टिवली कितना आइसोमर बनेंगे इसके 4। तो थ्योरेटिकली अगर बाय द वे GI आइसोमर देखें यहाँ पे, थ्योरेटिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 4। अब ये 4 कौन कौन से होंगे, तो आप इन 4 वाले पार्ट में देख सकते हो कि देयर आर दी 4 कॉम्बिनेशंस। एक तो हो गया डबल सिस, एक हो गया बच्चे डबल ट्रांस, एक हो गया सिस ट्रांस, और एक हो गया ट्रांस सिस। मतलब क्या क्या हो गया हमारे पास,
कि ये वाली यूनिट जैसे दे रखी है, दोनों डबल सिस दे रखे हैं। अब लेफ्ट वाली यूनिट ट्रांस हो सकती है, ये वाली भी ट्रांस हो सकती है, तो डबल सी, डबल टी, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस। तो ऐसे करके हम यहाँ पे 4 यूनिट बना सकते हैं या 4 स्टीरियो आइसोमर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो कंपाउंड के बन गए वो बन गए हमारे 4 आइसोमर्स। और आगे देखें सम मोर एग्जांपल्स, लाइक ये दे दिया जैसे आपने एमी, इधर यहाँ पे क्या किया, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, देन यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2, देन Cl, सम मॉलिक्यूल हैज बीन क्रिएटेड। अब इसमें क्या किया, नंबर ऑफ GI यूनिट्स 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। कितनी GI यूनिट होगी बेटा यहाँ पे, 4। अब 4 GI यूनिट अगर होगी तो रेस्पेक्टिवली जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, यानी कि कितना आएगा हमारे पास, 16। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो कितने आ जाएंगे बच्चे यहाँ पे, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी दी 16। बहुत सीधा सा पार्ट है यहाँ पे क्या कि आप नंबर ऑफ GI यूनिट को देखते हुए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को इजीली काउंट कर सकते हो मैथमेटिकली। जैसे आप इसको ऐसे देखो, बहुत सीधा सा पार्ट, क्या किया, एमी के साथ ये डबल बॉन्ड लगाया और मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट एमी लगा दिया। नंबर ऑफ GI कितने हुए, तो आंसर इज 2। अब क्या किया, यहाँ पे अपन ने एक डबल बॉन्ड और लगा दिया और इस जगह पे मैंने मान लो दे दिया, इस जगह पे लेट अस से Br दे दिया। अब आप ये देखो नंबर ऑफ GI यूनिट्स कितनी हो गई, 1 और 1 2 GI यूनिट हो गई। अब क्या किया, फिर से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और दिया और इस जगह पे लेट अस से इथाइल ग्रुप लगा दिया। अब बेटा मैं पूछूं, बताओ नंबर ऑफ GI यूनिट कितनी हो गई, तो आंसर इज व्हाट, 3। अब कौन से 3 यूनिट हो गए, एक तो ये यूनिट दे दिया, एक ये यूनिट दे दिया और एक ये यूनिट दे दिया। तो टोटल GI यूनिट हमारे पास कितने हो गए, 3। अब आप इसको ऐसे देखो आसानी से कि अगर मैं बीच वाली यूनिट को छुपाता हूं तो बीच वाली यूनिट को छुपाता हूं तो कितनी यूनिट बचती है मेरी, 2। ये मैंने यहां से बीच वाली यूनिट को हटा दिया, 2 यूनिट बची। 2 यूनिट के अबाउट नंबर ऑफ आइसोमर कितने आ रहे थे, 4। कौन कौन से 4 थे, डबल सिस, डबल ट्रांस, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस। ठीक है, अब 4 आइसोमर आ रहे थे। इसी तरह से आप ये देख लो कि अगर बीच वाली यूनिट को आप यहां पे लेट अस से सिस अज्यूम करो तो रेस्पेक्टिवली आपके पास इसके 4 आइसोमेरिक फॉर्म्स जनरेट हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, डबल Z वाला, डबल E वाला, ZE वाला और EZ वाला। ठीक है, एक पार्ट। बीच वाला यूनिट बेटा अगर ट्रांस होता तो क्या हो जाता, फिर से वही 4 कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाते, डबल E वाला, डबल Z वाला, EZ वाला, ZE वाला। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे अगर बाय द वे मैंने यहां पे इस वाली यूनिट को सिस अज्यूम किया, लेफ्ट हैंड साइड वाला Z कर सकता हूं, राइट हैंड साइड वाला Z कर सकता हूं। ठीक है, डबल Z, डबल E, EZ, ZE, ऐसे करके 4 कॉम्बिनेशन। कब, जब बीच वाला सिस होगा। बीच वाला जब ट्रांस होगा तो कितने कॉम्बिनेशन, फिर 4 कॉम्बिनेशन। कुल कितने कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन। ये तो हो गया तरीका मैथमेटिकली। और दूसरा तरीका आपके पास तो यहाँ पे है ही सही कि बोले से नंबर ऑफ यूनिट दिख ही रही है, कितनी हो रही है, 1 2 3। तो टोटल 3 यूनिट के हिसाब से अगर बात करूंगा तो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स आ जाएंगे, 8। तो इस तरह से मैं देख सकता हूं कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके 8 जनरेट हो जाएंगे। क्लियर, नाउ सम मोर एग्जांपल्स। अब ये तो सब क्या थे, ओपन साइक्लिक वाले कंपाउंड्स। मैं क्लोज साइक्लिक वाले कंपाउंड्स यहाँ पे ले लेता हूं। जैसे मान लो बच्चे मैंने यहाँ पे ये दिया एक क्लोरीन, इधर वाले पार्ट में दिया ब्रोमीन। बताओ पहले तो GI यूनिट कितनी है इसके अंदर, तो GI यूनिट की अगर बात करूंगा तो दिस इज अ सिंगल GI यूनिट। सिंगल GI यूनिट तो टोटल आइसोमर अगर कहूं तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट इज इक्वल टू 2 पावर 1, तो आ जाएगा 2। कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक तो बन जाएगा सिस और एक बन जाएगा ट्रांस। आप इसको EZ नमिंग भी दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आगे चले रिस्पेक्टिवली अगर यहाँ पे कहूं, ये मैंने अब क्या किया, रिंग वाले पार्ट को दूसरे से मिला दिया, ये CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कहूं तो इसमें नंबर ऑफ GI यूनिट बताओ कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ GI यूनिट हमारे पास हो गई यहाँ पे 1 और 1 यूनिट हो गई हमारे पास ये वाली, तो दे आर द 2 यूनिट्स और 2 यूनिट है, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2 कम्स आउट टू बी 4। अच्छा, अगर कहे कि सर कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे, तो आप इसको बहुत सीधा सा तरीके से ऐसे देख सकते हो कि ये अपन ने यूनिट बनाई और इधर वाले पार्ट में क्या किया, मिथाइल और H कर दिया। ये वाला पार्ट जो है इसको देखो, अब इधर क्या किया, CH डबल बॉन्ड CH और Cl। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, क्या अपने पास ये यूनिट, अभी मैंने देखो साइक्लोहेक्सेन के अबाउट
सिसोइड ज्योमेट्री बना रखी है और यहां पे दिखा हुआ है कि एक ये वाला पार्ट भी जीआई शो कर रहा है। जब ये सिस है तो इसके दो कॉम्बिनेशन दिखेंगे, सिस और ट्रांस वाले। जब ये यूनिट हमारी पास सिस है तो इसके दो कॉम्बिनेशन दिखेंगे, कौन कौन से, सिस और ट्रांस वाले। कब, जब ये यूनिट सिस है। जब ये यूनिट ट्रांस है तो फिर दो कॉम्बिनेशन दिखेंगे। जैसे इस वाले पार्ट को क्या करो, इस H को ऊपर लिख दो और एमी वाले पार्ट को नीचे लिख दो। तो जब H को ऊपर नीचे लिखोगे तो वो ट्रांस वाली ज्योमेट्री बनेगी, तो फिर दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। H ऊपर लिखेंगे, एमी नीचे लिखेंगे, तो फिर से इसके दो कॉम्बिनेशन काउंट होंगे बच्चे, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला। तो ऐसे करते करते कुल कॉम्बिनेशन डबल सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस और डबल ट्रांस, मतलब 4 पार्ट हो गए, डबल सिस, डबल ट्रांस, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस। तो कुल मिला के वी आर एबल टू गेट दी 4 आइसोमर्स। फॉर्मूले से निकालो तो ठीक, मैथमेटिकली निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं। सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है, थोड़ा जीआई रिवाइज भी हो जाएगा और जीआई रिवाइज होने के साथ साथ ये भी चेक कर लेंगे कि कितने आइसोमर्स उस कंपाउंड के लिए फिजिबल हो रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल आइसोमर्स हैं सब ये। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो ये जैसे मैंने लिखा Cl, ये दे दिया यहां पे एक रिंग, फिर दे दिया है पे CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, इधर वाले पार्ट में CH और यहां दे दिया Br। अगेन आस्किंग, बताओ उसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। पहले तो आप यूनिट काउंट करो बेटा, कितनी यूनिट बन रही है। तो अगर मैं यहां देखूं तो एक तो पूरा इंटायरली 1 2 3 ये है क्यूमुलेटेड पॉलीइन। अब क्यूमुलेटेड पॉलीइन में अगर आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं बच्चे, दे आर 3। अब 3 पाई बॉन्ड्स अगर हैं तो रेस्पेक्टिवली यहां पे क्या हो जाएगा, इसके अबाउट भी जीआई यूनिट होगा, मतलब इसके अबाउट भी हमारे पास सिस एंड ट्रांस या ईजेड कॉम्बिनेशन बनेंगे। और इसी तरह से अगर यहां देखूंगा तो इसके अबाउट भी हमारे पास क्या होगा, जीआई यूनिट आएगा। ठीक है, इसके अबाउट भी सिस एंड ट्रांस कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बच्चे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू व्हाट, अगेन 4। ठीक है, और चेक करो बच्चे, लेट्स से सम मोर पार्ट, साइक्लिक या साइक्लिक मिलाते हुए देख लेते हैं। ये वाला पार्ट डबल बॉन्ड, इधर आपने Br लिख दिया, ये वाला पार्ट डबल बॉन्ड, इधर आपने NOH लिख दिया। अब अभी देखो इसमें क्या क्या किया अपन ने। ये वाली जो यूनिट है, बीच वाली यूनिट, इसके अबाउट अगर देखोगे तो दिस कंपाउंड इज एग्जिबिटिंग जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वाला जो पार्ट हो गया, एक तो ये वाला जीआई यूनिट हो गया, ये वाला यूनिट हो गया जो अपन ने अभी सिन और एंटी नोमेनक्लेचर के लिए भी बात की थी। तो 1 2 और बीच वाला यूनिट काउंट करते हुए 3। सेम केस कैसे करोगे, ये वाला पार्ट जो है, इस बीच वाली यूनिट को यू कीप सिस, बीच वाले को सिस रखो, कॉम्बिनेशन काउंट करो। कैसे करोगे काउंट, ये हो जाएगा हमारे पास डबल ई, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अबाउट दिस डबल बीच वाला रिंग, डबल ई, डबल जेड, ई जेड, जेड ई। कब, जब बीच वाले रिंग के रिस्पेक्ट में आपने सिस वाली ज्योमेट्री यानी कि दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड रखा हुआ है। और अगर बाय द वे बीच वाला यूनिट ट्रांस है, फिर 4 कॉम्बिनेशन, कौन कौन से, डबल ई, डबल जेड, ई जेड और जेड ई। ठीक है, ये मैं जो डबल ई डबल जेड ये सब लिख रहा हूं वो मैं लेफ्ट वाली और राइट वाली यूनिट के रेफरेंस पे लिख रहा हूं, लेफ्ट और राइट वाली यूनिट्स। ठीक है, बीच वाला यूनिट अपन ने सिस अज्यूम कर लिया, बीच वाला यूनिट ट्रांस अज्यूम कर लिया। तो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग। और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में तो आप बना ही सकते हो कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 की पावर 3 दैट कम्स आउट टू बी 8। ठीक है, तो हमारे पास ये इसको टोटल आइसोमर निकालने के तरीके हो गए फॉर नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से यूनिट के अबाउट जीआई हो सकती है, उसके अबाउट अपन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब अपन बेटा एग्जाम्पल देखते हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स में जहां पे सिमेट्री आ रही है। अब कैसा सिमेट्री आ रही है का मतलब क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ही था, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल जहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके। सो दिस इज द केस नंबर 2, सेकंड पार्ट दैट वी आर कंसीडरिंग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। मैं सबसे पहले लेता हूं n की वैल्यू इवन नंबर। अब n की वैल्यू इवन नंबर जब अपन ने ली तो n की वैल्यू इवन के अंदर क्या रहेगा, अभी अभी बताया था कि इस केस में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n-1, 2 की पावर n/2 -1। कैसे हुआ, तो लेट अस टेक विद सम एग्जांपल। ये बेटा 9 नंबर, ये लिया MeCH, देन यहां लिया CH और Me। बहुत सिंपल सा बेसिक सा सवाल। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं और टर्मिनल वैलेंसीज
आइडेंटिकल होगी, बीच में से मॉलिक्यूल को कट करोगे, यू आर एबल टू गेट द 2 इक्वल हाफ्स। अब 2 इक्वल हाफ आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो n की वैल्यू जो GI यूनिट है वो कितनी है मेरे पास यहाँ पे 2, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 यूनिट GI की हो गई। अब अगर बाय द वे टोटल आइसोमर बनाने गए तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेंगे वो बनेगा 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, यानी कि 3 आइसोमर क्रिएट हो जाएंगे। अब ये तो हो गया विद फॉर्मूला, इसको अपन फाइंड आउट करते हैं विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑल्सो। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड बेटा एक कॉम्बिनेशन तो ये बना लो। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया ये? दिस इज द डबल सिस कॉम्बिनेशन, सिस सिस है ना, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे लिखा इस तरह से एमी और ये वाला पार्ट लिखा एमी, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2। अब ये जो कॉम्बिनेशन हुआ वो कौन सा हो गया? डबल ट्रांस। तीसरा वाला जो पार्ट है हमारे पास वो हो गया यहां पे एमी, देन डबल बॉन्ड और ये वाला पार्ट लिया एमी। अब आप देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो लिया मैंने ट्रांस सिस, और जो चौथा कॉम्बिनेशन है वो है मेरे पास इस तरह का, ये एमी डबल बॉन्ड और यहां पे लिखा इस तरह से, तो ये हो गया हमारे पास सिस एंड ट्रांस। अब ध्यान से देखना बच्चे इस वाले पार्ट में कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो है डबल सिस, सिस और सिस वाला। ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? डबल ट्रांस, ट्रांस और ट्रांस वाला। ये कॉम्बिनेशन है ट्रांस सिस वाला, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को अगर बाय द वे यहां पे एक एक्सिस रख के रोटेट करूं, इफ आई एम रोटेटिंग दिस कंपाउंड, तो मेरे पास यही मॉलिक्यूल जो है एग्जैक्टली यही वाला पार्ट दिखेगा। इसको आप पलट दो बच्चे, ऐसे कैसे घुमा दो, लाइक यू कीप द डस्टर इन दिस वे, और इसके हिसाब से क्या किया आपने, ऐसे घुमा दिया। जब आप इसको इस तरह से रोटेट करोगे तो इसके रोटेट करने के बाद ये तो चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो कंपाउंड को रोटेट करने से थोड़ी ना कोई नया आइसोमर क्रिएट होता है। तो हमारे पास ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ट्रांस सिस वाला, वो सिस ट्रांस कॉम्बिनेशन के ही रेस्पेक्ट में सेम है, तो ये सेम है, तो दे आर नथिंग बट अ सिंगल आइसोमर, ये एक ही आइसोमर है। तो कुल कॉम्बिनेशन वाइज 1, 2 और 3 आइसोमर क्रिएट हुए। जब इवन नंबर में हमारे पास GI यूनिट है और उसके लिए अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करना हो तो रेस्पेक्टिवली वी आर एबल टू गेट द आंसर एज व्हाट, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। आपके पास यहां पे क्या था, लेट अस से दिस इज टेकन एज MECH, फिर यहां पे मैंने लिया अनदर केस CH डबल बॉन्ड CH, देन CH, फिर यहां लिया CH एंड देन उसके बाद फाइनली अगेन Me, ठीक है। हमारे पास इस जगह पे रिस्पेक्टिवली Me डबल बॉन्ड, फिर यहां पे ये यूनिट 1, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3, ये यूनिट 4। अगर मैं मॉलिक्यूल को यहां से अगर कट करूं बीच में से, तो वी आर एबल टू गेट द 2 आइडेंटिकल हाफ्स। 2 आइडेंटिकल हाफ, n की वैल्यू अगर आप देखोगे तो टोटल GI यूनिट्स कितनी आ रही है बेटा? 4। तो अगर बाय द वे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं, क्या तरीका था बताओ? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो रेस्पेक्टिवली यहां पे आ गया हमारे पास 8 प्लस 2, दैट इज कम्स आउट टू बी 10। क्लियर है? तो दिस इज फॉर द इवन नंबर ऑफ GI यूनिट्स विद सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। अब आपके पास यह है कि सिमेट्रिकल ही मॉलिक्यूल में अगर इवन नंबर की जगह ऑड नंबर ऑफ यूनिट आ जाए तो टोटल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करना है, तो विल सी कॉम्बिनेशंस आल्सो एंड विल सी दी फॉर्मूला आल्सो, ठीक है। चेक करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। जैसे आया था हम यहां पे n की वैल्यू ऑड फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 ये दिया बच्चे मैंने यहां पे मिथाइल CH डबल बॉन्ड दिस, फिर यहां पे लिखा चलो ये वाला यूनिट ले लिया, फिर CH एंड देन यहां पे लिखा Me। केस नंबर 1, केस नंबर 2 अनदर पार्ट, ठीक है। फिर से देखो
ये वाला पार्ट लिया आपने यहाँ पे क्या, Cl CH2 देन डबल बॉन्ड बेटा, फिर CH डबल बॉन्ड CH देन CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2Cl। एक जैसे ही एग्जांपल है, बस कुछ नहीं, एक एडिशनल यूनिट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। अब आप ये देखो बच्चे कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दीज आर नथिंग बट कॉमन पार्ट। एक यूनिट तो ये हो गई जिसके अबाउट आप यहाँ पे जीआई शो कर सकते हो, एक यूनिट ये हो गई जिसके अबाउट आप जीआई दिखा सकते हो, और एक यूनिट ये हो गई जिसके आप अबाउट जीआई दिखा सकते हो। सबसे पहले तो अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूले के थ्रू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। पहला पार्ट कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना कि पहले यहां से कट किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, आइडेंटिकल। दोनों अगर आइडेंटिकल है तो रेस्पेक्टिवली मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ रही है, और मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री आ रही है और नंबर ऑफ यूनिट कितनी दिख रही है, 1 2 और 3 ऑड, तो देन फॉर्मूला आप यहां भी यूज कर सकते हो, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, यानी कि कितना आ जाएगा यहां पे, 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1/2। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, दैट इज कम्स आउट टू बी 6। अब वो 6 कैसे है, तो अगेन जो कॉम्बिनेशन बेटा आपने ने थोड़ी देर पहले देखे थे वही कॉम्बिनेशन यहां फाइंड आउट कर रहे हैं। बीच वाला यूनिट अज्यूम करो सिस, बीच वाला यूनिट क्या अज्यूम करो, सिस। अब आप फिर से देखो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे अगर आपके पास बीच वाला यूनिट नहीं होता, इफ दिस यूनिट वुड हैव बीन नॉट प्रेजेंट, अगर ये यूनिट नहीं होता तो कितने कॉम्बिनेशन बनते, आंसर इज 3। कब, जब 2 डबल बॉन्ड दे रखे, 2 जीआई यूनिट दे रखी है विद सिमेट्री। तो इस बीच वाली यूनिट का सिस होने से फिर यहां पे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, डबल सिस वाला बनेगा बेटा, डबल ट्रांस वाला बनेगा, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस आइडेंटिकल होगा, दैट मींस एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, डबल सिस, डबल ट्रांस, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस, दे आर सेम। बीच वाला जो रिंग है उसके अबाउट अगर मैं ट्रांस की ज्योमेट्री कंसीडर करूं तो क्या हो जाएगा यहां पे, डबल सिस, डबल ट्रांस, सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस, 1 2 एंड 3। तो यहां पे 3 ट्रांस वाले के और 3 सिस वाले के। कैसे, अगर आप इसकी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करो तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चे आपके पास, ये वाला पार्ट H रख लो, ये वाला पार्ट H रख लो। अब यहां पे क्या है, CH डबल बॉन्ड CH Me, ये आपके पास है Me, CH डबल बॉन्ड CH। अब आप देखो मैंने बीच वाला यूनिट सिस लिया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे डबल सिस, डबल ट्रांस, ट्रांस सिस, सिस ट्रांस, ऐसे ऐसे बीच वाला यूनिट ट्रांस कर दो तो उसके रेस्पेक्ट में फिर आपके पास 3 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। कुल मिला के 3 कॉम्बिनेशन इधर सिस वाले के, 3 कॉम्बिनेशन ट्रांस वाले के विद रेफरेंस टू द मिडिल यूनिट। तो आपके पास कुल कॉम्बिनेशन कितने आ गए, 6, और फॉर्मूला तो आपने लगा ही दिया था यहां पे। और देखो जरा एक और एग्जांपल, ये आपके पास हो गया एक डबल बॉन्ड, ये बेटा दूसरा डबल बॉन्ड, ये तीसरा डबल बॉन्ड, टर्मिनल CH2Cl CH2Cl, बोथ द टर्मिनल्स आर आइडेंटिकल, दोनों टर्मिनल आइडेंटिकल है, नेचर ऑफ डबल बॉन्ड भी सेम है, दीज आर द 3 GI यूनिट्स। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो आ जाएंगे कितने, वही सेम पार्ट, 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1/2, तो दैट इज कम्स आउट टू बी अगेन 6। तो ये बच्चे अपन मॉलिक्यूल में जीआई निकालने का काम कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमें जीआई यूनिट को आइडेंटिफाई करना है, जीआई यूनिट को अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड को कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। अब ये सब तो बच्चे वो वाले एग्जाम्पल थे जहां पे अपन ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू या हम कह सकते हैं कि फॉर्मूले के थ्रू भी हमने जो है जीआई निकालना सीख लिया। कुछ मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल वो ले रहा हूं जहां पे आप फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे हो। अब फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे होंगे वो कौन कौन से पार्ट हो गए, तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट इन दिस केस। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं यहाँ पे, आराम से वीडियो को पॉज करना, रिपीट करना, आइडेंटिफाई करना, सिमेट्री नॉन सिमेट्री किस चीज के लिए बोला, और सिमेट्री नॉन सिमेट्री देखते हुए टोटल आइसोमर कैसे निकाल रहे हैं, वी विल बी फाइंडिंग आउट दोस पार्ट्स। एग्जांपल नंबर 13, ये जैसे मैंने इधर यहां पे लिखा मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल। ठीक है, 1,2,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब 1,2,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हमें दिया हुआ है, मुझे पूछा गया कि इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स या टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, फाइंड आउट करो। तो अगर मुझे इसमें यूनिट के हिसाब से देखना हो, फॉर्मूला लगाना हो, तो मुझे दिख रहा है कि एक तो ये वाली यूनिट हो गई,
एक ये वाली यूनिट हो गई और एक ये वाली यूनिट हो गई। अगर मैंने फॉर्मूला लगाना शुरू किया तो इन दैट केस फॉर्मूले से आंसर चला जाएगा रॉन्ग। रीजन, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें ऐसे आएंगे जो आइडेंटिकल होंगे, तो आप जो फॉर्मूला लगा रहे होंगे वो 2 की पावर n-1 वाला जो केस करोगे या 3 यूनिट के हिसाब से आपने वही केस यहां लगा दिया कि 6 आइसोमर बनेंगे, तो वो बिल्कुल गलत। गलत कैसे? आप इसमें देखो, एक कॉम्बिनेशन तो आप ये बना सकते हो कि रेस्पेक्टिवली इसमें ये मिथाइल वेज पे रखा, ये मिथाइल वेज पे रखा और ये मिथाइल भी वेज पे रखा, तीनों मिथाइल वेज पे रख दिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहां पे देखूंगा तो इसमें क्या कर सकता हूं, एक को डैश पे कर देता हूं, इसको वेज पे कर देता हूं और इसको भी वेज पे कर देता हूं, अनदर कॉम्बिनेशन। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन ये है कि इस मिथाइल को भी डैश पे कर दिया। अगर दोनों मिथाइल को डैश पे किया, एक वेज पे रखा, तो वो यही तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे? कि इसको आप यहां पे पलट दो। जैसे ही बाय द वे इस मॉलिक्यूल को यहां पे पलट दोगे तो 2 मिथाइल डैश पे और एक वेज पे आ जाएगा। अच्छा, तीनों डैश पे रखे तो वो यही वाला मॉलिक्यूल बनेगा। पॉइंट समझ में आया? तो हमारे पास इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे, इन कंपाउंड्स के अंदर अगर टोटल जीआई बनाना हो तो वो टोटल जीआई कितने बनेंगे बच्चे? 2। ये किसी फॉर्मूले से नहीं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर आप इसका आइसोमर ड्रॉ करके ही देख रहे हो। और अगर मैं तुमको इसी तरह का एक और एग्जांपल बताऊं तो लेट्स से आपने साइक्लोहेक्सेन लिया, ये 1, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अच्छा, ऐसा एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन की जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, तो फिर कायरल सेंटर वगैरह भी अगर इंट्रोड्यूस होगा तो अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर भी नंबर ऑफ आइसोमर निकालना सीखेंगे, तो अभी इस तरह के एग्जांपल्स देख लेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर देखूंगा तो इसके लिए भी अगर बाय द वे आपको कहे कि टोटल आइसोमर कितने जनरेट होंगे, तो ये आ जाएगा आपका अगेन 2। वही सेम पार्ट, तीनों Cl वेज पे कर दो, 2 वेज पे कर दो, एक डैश पे कर दो, बस दैट्स ऑल। दीज आर द 2 आइसोमर दैट कैन बी क्रिएटेड फॉर दिस कंपाउंड्स। तो ये अपन ने देख लिया कि हाउ टू हैव द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैं एक स्पेशल यूनिट कंसिडर कर रहा हूं जो अपन ने स्टीरियोकेमिकल यूनिट CIP रूल्स के अंदर भी देखी थी। उस स्पेशल यूनिट के अंदर टोटल आइसोमर कैसे निकालना है, उसके थ्रू अपन इस टोटल नंबर ऑफ आइसोमर वाले पार्ट को एंड करेंगे।